कांड एक बार फिर से सुर्खियों में है और दरअसल रह भी क्यों ना। एक लड़की जो कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए अकेले लड़ रही है। एक लड़की जो कि दर दर की ठोकरें खा रही है, जिसको हर कोई प्रताड़ित कर रहा है। लड़की एक मजाक बन चुकी है। एक परिवार जिसका पूरा घर ही उजड़ गया हो और उसको उजाड़ने वाले सबको ये पता है कि आखिर कौन है, लेकिन फिर भी पुलिस चुप्पी साधे हुए है। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी अभी तक। दरअसल एक पहलू पे बात नहीं करेंगे, दरअसल दूसरा पहलू भी देखते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि एक व्यक्ति जो कि सभी लोग ये कह रहे हैं, यानी कि लड़की का ये दावा है कि जो संजय कोटेदार है वो गुनहगार है। लेकिन आखिर कैसे? लड़की ने कभी ये कहा कि उसने पैर देखा, कभी उसने ये कहा कि उसे घर में सभी लोग आए वो सबको जानती है, कभी उसने ये कहा कि वो 3 लोगों की आवाज को पहचानती है। लेकिन आखिर लड़की का बयान बार बार पलटता है और फिर जो संजय कोटेदार है एक बार फिर से पुलिस की जो हथकड़ी है उसे वो दूर निकालने का प्रयास कर रहा था। लेकिन पुलिस को तब सफलता हाथ लग जाती है जब पुलिस ने संजय कोटेदार के घर के सीसीटीवी कैमरे को जब खंगालना शुरू किया, तो उसमें एक चीज निकल करके सामने ये आती है कि जो संजय कोटेदार है उसका कैमरा घर का ऑफ था। ये तो सारे पहलू हैं। एक खैर, जो मेन मुद्दा है वीडियो बनाने का, हम उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल जो घटना वाली रात थी, यानी कि 29 मार्च की रात को 1:30 बजे उस खुशबू के घर में कुछ लोग घुसते हैं और उसकी माँ और उसकी बहन को बड़ी ही तरीके से उसकी त्याग कर देते हैं और सारे कारनामे हो जाते हैं। लड़की को ये सारी चीजों की खबर होती है, एक लड़की की आंखों के सामने हो रहा था। लड़की ने ये अपना बयान दिया कि लड़की ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और बंद करने के बाद वो अंदर से चिल्ला रही थी और वो ये लड़की कहती है कि उसने 100 नंबर को फोन कर दिया है और 100 नंबर आती ही होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस 1:30 बजे रात को जो भी ये सारा कारनामा हो रहा था, उस बीच में जब उसके घर में एक तरह से कह लें खूनी संघर्ष चल रहा था, उसी दौरान लड़की ने एक फोन किया था। और इसमें जो 1:30 बजे की टाइमिंग दी गई है उसमें बड़ा ही सोचने वाली बात है। दरअसल जो लड़की है, यानी कि जो खुशबू निषाद है, वो अपने बयान में वो ये कहती है कि उसने पहले अब पुलिस को फोन किया, यानी 100 नंबर को फोन डायल किया, 110 जो भी 100 नंबर को डायल करती है और उसके बाद उसने अपने रिश्तेदार किसी को फोन किया था, यानी कि अपनी बुआ को फोन किया था, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया। लेकिन इन दो स्टेटमेंट के बीच में एक तीसरा शख्स आता है जिसको पुलिस से पहले खुशबू ने फोन किया था। लेकिन आखिर वो तीसरा शख्स था कौन? यही एक जांच का पहलू बना हुआ है और पुलिस इसी गुत्थी में उलझी हुई है। दरअसल पुलिस की एक टीम है जो रवाना हुई है और शायद वो स्टेट पार करके, यानी कि अब वो मुंबई पहुंच रही है। और क्योंकि जो फोन गया था वो मुंबई गया था और आखिर मुंबई फोन गया था तो वो व्यक्ति कौन था? कहीं ये व्यक्ति मुंबई वाला वही तो नहीं जो खुशबू के अकाउंट में पैसे डाल रहा था? लेकिन अगर वो व्यक्ति मुंबई वाला वो है जो पैसे भेज रहा था, लेकिन वो मुंबई वाले रहने वाला शख्स आखिर कौन था? आखिर जो देवरिया का था वो था या फिर जो गोरखपुर का शख्स था वो था? 2 शख्स थे जो खुशबू के अकाउंट में पैसे डाल रहे थे। ये इस बात का खुलासा पुलिस जल्द करेगी और जितना जल्दी हो सकेगा पुलिस इस दोनों पहलू को उजागर करेगी और ये भी कातिल का नाम जो है वो सामने आएगा। और जल्द से जल्द पुलिस की जो सारी रिपोर्ट है, एक तरह से कह लें कि जो सूत्रों से जो खबर मिली है उन्होंने ये बताया है कि पुलिस की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए, जब ना पुलिस अपनी चुप्पी तोड़ दे, लेकिन पुलिस जैसे ही चुप्पी तोड़ेगी एक बहुत ही बड़ा धमाका एक तरह से होगा और वो होगा जो कि अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की जांच है वो एकदम अंतिम चरण पे चल रही है। लेकिन जांच के कई ऐसे पहलू हैं जिस पे हम बात करेंगे आज। दरअसल मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी और एक वीडियो आज भी लेकर के आप लोगों के बीच में आया। पुलिस ने कई पहलुओं पे जांच करना शुरू किया है। दरअसल बात को पूरा समझिए आप। पुलिस ने कई पहलू पे जांच करना शुरू किया है। पहले तो वो संजय की फैमिली के बारे में जांच रही थी,
संजय की पूरा जो कॉल डिटेल है, सीडीआर उसकी है और लोकेशन है, सारी चीजों को पुलिस खंगालती है। और उसके बाद संजय के कुछ रिश्तेदार हैं जिन जिन लोगों के लड़की ने नाम लिए थे, यानी कि जैसे कि संजय का साला हो गया, संजय का भाई, संजय का पिता और संजय की बहनें, इनका भी नाम था। एक बार अपने खुशबू के स्टेटमेंट में खुशबू ने कहा है कि सभी लोग थे, और सभी लोगों के जब बयान जब पुलिस के सामने जब खुशबू रखती है तो बड़ा ही एक जांच का पहलू बन गया था ये। पुलिस ने सबको खंगाल दिया, लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है, और वो ये है कि अगर सभी कातिल हैं तो फिर पुलिस ने उन लोगों को छोड़ क्यों रखा है। दूसरा पहलू ये भी है कि दरअसल जो खुशबू है, अब खुशबू के जितने करीबी है, अब पुलिस सभी लोगों को टटोल रही है, सभी लोगों को खोज रही है। और खोजने का मसला ये भी है कि वो इस कदर खोज रही है कि उनको ये चाहिए कि आखिर जो असली कातिल है वो है कौन। खुशबू का बार बार बयान बदल रहा है, लेकिन पुलिस की जो गुत्थी है वहीं पर आकर फंस जा रही है कि जो 2500 पन्नों की जो रिपोर्ट आई है, यानी कि जो सीडीआर है पूनम की, वो 2500 पन्नों की आई है। थोड़ी बहुत आती तो बात समझ में आती, लेकिन जो सोशल मीडिया उसका प्लेटफॉर्म था, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव थी। लेकिन आखिर इतने जगहों पर एक्टिव रहने का उसका लॉजिक क्या था। दरअसल वो 40 साल की थी 42 साल की, लेकिन सुंदरता में उसकी कोई कमी नहीं थी और शायद इसी का वो फायदा उठा रही थी। उसकी जो सीडीआर आई है, जो डिटेल आई है, उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि उसके 50 से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध थे, बातचीत उसकी थी। लेकिन बातचीत का मतलब ये नहीं मैं कहता कि वो गलत है, लेकिन इसके पहले जो वाली जो बात है वो थोड़ी सी सनसनी करने वाली है। दरअसल बात कुछ यूं है कि संजय कोटेदार से के बाद इसका एक और व्यक्ति है जिसके साथ इसका संबंध था, जिसके साथ ये फिजिकल भी होती थी। लेकिन लड़की वही कहती है कि लड़की खुशबू यानी बताती है कि जो संजय कोटेदार था उसका भी किसी और एक औरत थी जिसका नाम भी पूनम ही था, जो जिसके पति का नाम लक्ष्मण था, उसके पत्नी से उसका संबंध था। तो 2-3 पहलू ऐसे आते हैं, या तो फिर पूनम और संजय के बीच में विवाद हुआ हो तीसरे व्यक्ति को लेकर के कि वो जो संजय है वो दूसरे लड़की से बातचीत कर रहा है, इसमें से पूनम झगड़ा कर रही है, या फिर पूनम का किसी दूसरे मर्द से संबंध बना तो इसलिए से संजय से झगड़ा कर रहा था। अब कई सारे पहलू हैं जिसपे पुलिस बड़ी ही सतर्कता से जांच कर रही है और कुछ भी कहने से कतरा रही है, वो इसलिए ताकि किसी पर भी गलत इल्जाम ना लगे और कोई बेगुनाह ना फंसे। दरअसल मामला तभी एक तरह से सुलझ जाता जब ये सारा कांड हुआ था अगर खुशबू सच बोलती। लेकिन खुशबू दूसरों के चढ़ाने पे और कोटेदार को फंसाने के चक्कर में, उसकी पूरी फैमिली को घसीटने के चक्कर में खुशबू झूठ बोलती है और वो अपने बयान से बार बार पलटती है। लेकिन इसीलिए कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि जो सिखाई हुई बुद्धि है वो 2.5 घंटा की ही होती है। और ऐसा ही कुछ होता है खुशबू के साथ। खुशबू अपने बयान से बार बार इसलिए पलट रही थी कि वो चाहती थी कि जो संजय कोटेदार है उसके पूरे परिवार को समेट ले और समेटने के बाद उनको सभी को जेल में डाल दिया जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब वो अपने ही बयान से बार बार पलटती है तो फिर पुलिस को भी संदेह हो जाता है। और एक ऐसा पहलू है अभी तक जो कि पुलिस भी अभी उसी में उलझी हुई है। दरअसल वो पहलू कुछ यूं है कि जो संजय कोटेदार है अब उसी का कोई इर्द गिर्द का रहने वाला है जो कि जानने वाला है, और उस हत्या की रात को जो फोन था वो गायब हो गया था और कातिल लेकर के फोन फरार थे। संजय कोटेदार जेल में था, लेकिन जब अगर वो आया था कत्ल करने, जब फोन लेकर के वो फरार था, तो आखिर फोन खेत में पहुंचा कैसे, ये भी एक सवाल का पहलू है। और इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस उलझी हुई थी और पुलिस को जैसे ही फोन बरामद होता है पुलिस उसकी सारी डिटेल को खंगाल लेती है। और यही नहीं, जो पुलिस को उसका व्हाट्सएप चैट मिला है, जो उसकी हिस्ट्री मिली है और जो चैट जो उसने बातें करी है उस पूनम ने, वो सारी पुलिस के सामने रखी हुई है और पुलिस सारे पहलुओं पे जांच कर रही है। और जिन जिन लोगों से जब पूछताछ करती है
तो फिर लगभग कई लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। और यही नहीं, इसी कड़ी में जो है पुलिस खुशबू को भी उठाती है और उसके भाई को भी उठाती है और उठाने के बाद उनसे पूछताछ करती है। और यही नहीं मामला थमता है, बल्कि उसके भाई के साथ उसके भाई के दोस्तों को भी पुलिस उठाती है। इसी दौरान जब पूछताछ उनकी हो रही थी तो जो उसका भाई यानी कि विशाल निषाद है वो रोने लगा था और वो बार बार ये कह रहा था कि उसके दोस्तों को छोड़ दिया जाए। अब कुछ लोग ये ना कमेंट करेंगे कि मैंने उसी बात को बार बार बताया है। एक पहलू है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए आपसे एक एक चीजें को क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ था। और आखिर आप भी समझदार बैठे हैं और आप वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सारी चीजों को समझ रहे हैं और आप अपनी राय यहाँ पर नीचे कमेंट लिखे जो ऑप्शन है उसमें जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर ऐसी खबरों को आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। खैर, आते हैं हम चकदहा गांव वाली जो खबर चल रही है। दरअसल इसमें कई सारे ऐसे पहलू थे जिन पे हमने बात करना मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन अभी इन सारे मुद्दों पे बात करना उचित होगा। दरअसल कई सारे मुद्दे थे। बैंगलोर से लड़का उसका पैसा भेजता था विशाल ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो अपनी माँ के अकाउंट में पैसे भेजता है, क्लियर है बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो पैसे कहाँ से आते थे, जो खुशबू के अकाउंट में आते थे, जो कि मुंबई से ट्रांसफर हुए थे। और मुंबई से पैसा भेजने वाला शख्स तो था ही, लेकिन तीसरे दो शख्स और इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि हमारे गोरखपुर के और देवरिया के हैं। आखिर इनसे खुशबू का क्या संबंध है? खुशबू के अकाउंट में हर महीने पैसे आए हैं, क्यों आए हैं इसका जवाब तो खुशबू भी नहीं दे रही है। खुशबू भी ये बताने के लिए राजी नहीं है कि आखिर वो पैसे भेजे किसने हैं और क्यों भेजे। पुलिस सुबह को 10 बजे उसको लेकर के जाती है और रात को 1:30 बजे छोड़ती है और फिर अगले भी दिन पूछताछ उससे करती है। लेकिन इसी दौरान जो खुशबू है वो बताती है कि पुलिस उसको मारती है और उसको जबरदस्ती दबाव बनाती है कि वो अपने बयान में ये बात कहे कि उसके जो गांव वाले लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनका वो नाम ले। ऐसा खुशबू का स्टेटमेंट है। अब कितना हकीकत है कितना झूठ इसमें, ये तो खुशबू ही जानती है, क्योंकि खुशबू अपने बात पे कभी भी अमल नहीं रही है। और इसी वजह से चाहे सोशल मीडिया भी हो, उसका साथ नहीं दे पा रही है खुल गए, कोई भी नहीं दे पाएगा भाई। वो अपने बयान से बार बार पलट रही है तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? सोशल मीडिया वाले जितने भी हमारे भाई हैं वो उसी से सवाल दाग रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर इंसान अगर सच बोलता तो साथ उसके सभी खड़े रहते हैं। नेता भी जो है, नेता प्रतिपक्ष जो है, वो सभी लोग डर रहे इस बात से कि आखिर इसके साथ अगर हम खड़े हैं और ये अपने बयान से पलट रही है और अगर यही झूठी निकलती है तो हमारी बदनामी होगी। और इसी बात से सभी लोग उसकी मदद करने से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग आकर के आश्वासन दे रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कैसे? यही नहीं मामला थमता है, बल्कि जो पूनम की बहन है यानी कि जो खुशबू की मौसी है, जब उसका सपोर्ट वो कर रही थी तो पुलिस वाले उसको भी झाड़ देते हैं, उसको भी डांटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन पूनम की जो बहन है उसको जब पुलिस थाने में लेके गई थी तो खुशबू ने ये आरोप लगाया पुलिस पे कि पुलिस ने उसकी मौसी को भी मारा। और पुलिस ने खुशबू को ये कहा, ऐसा खुशबू का स्टेटमेंट है कि पुलिस ने खुशबू को ये कहा कि वो अपने बयान बदल ले और वो संजय कोटेदार को बाइज्जत बरी करवा दे और किसी अपने रिश्तेदार का, किसी अपने गांव के व्यक्ति का नाम ले ले, और अगर वो नहीं लेती है तो उस पर दबाव बनाया जाएगा। और पुलिस ये भी खुशबू का ये दावा है कि पुलिस ये कह रही है कि वो उसको दौड़ा दौड़ा करके, नंगा करके रोड पे मारेगी। ऐसा खुशबू का स्टेटमेंट है। लेकिन कई सारे पहलू हैं, कोई देखा है नहीं, तो जो लड़की बोल रही है उसी पर सभी विश्वास कर रहे हैं। लेकिन एक नाम और इसमें खुल करके सामने आया था पुलिस का, जो कि एक पुलिस का ही सहयोगी होता है, यानी कि पुलिस सिपाही होता है, जो कि संजय कोटेदार का बड़ा ही करीबी बताया जाता है, जो कि संजय का एकदम ऐसा करीबी जो कि हर उसके दुख सुख में खड़ा था और कहीं ना कहीं संजय की वो मदद कर रहा था, ऐसा कुछ लोगों ने बताया है और खुशबू ने भी ये बात कही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और आप क्या कहेंगे इसके बारे में?
आखिर आपके हिसाब से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कातिल है? आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। और जैसे भी कोई अगर अपडेट आती है तो फिर उसकी आपको डिटेल हम बताएंगे। एक और बात यह है कि हथियार भी जो जिससे पूनम का और उसकी बेटी छोटी का कत्ल किया गया था, वो सारे बरामद कर लिए गए। और बरामद करने के बाद जो उसका फिंगरप्रिंट है, पुलिस उस पर भी जांच कर रही है, उस पहलू पे। और दूसरी बात यह है कि जो आरोपी है वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। और तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पे जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस की एक टीम जिले से बाहर गई हुई है व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। शायद अगर उसी को लेकर के आती है तो पूरा केस जो है वो साफ हो जाएगा। तो खैर ये थी आज की पूरी कहानी, और हम मिलते हैं कुछ ही देर में आपसे एक नए मुद्दे पे, जो कि आगरा के जामा मस्जिद का है। उसको भी आपको सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप उस वीडियो पे भी आइए और देखिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है हमारे इस प्रदेश में, क्या हो रहा है। देश विदेश की भी खबरें हम लेकर के अब आना शुरू करेंगे आप लोगों के बीच, अगर आपका सपोर्ट बनता है तो। मिलते हैं कुछ देर में एक नए और ताजे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।